आदिवासियों को कभी भी उनका हक नहीं मिल पाया। सालों से आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। आदिवासियों के हित की बात आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। आदिवासियों को अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। ये सारी बातें बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने कही है। जी हाँ, आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आदिवासियों के हक की लड़ाई पे क्या राजनीति चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। एक वीडियो देखा बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत का, सोचा आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, इनमें से बेटे फिर जो जिनके मंशा है वो बन जाएंगे। होना कुछ नहीं है। देश के अंदर 47 आदिवासी सांसद आते हैं। मेसा कानून 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी नगर निकाय नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आज अतिक्रमणकारी के रूप में उसकी पहचान की जा रही है। 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी म्युनिसिपल एक्ट शेड्यूल्ड एरिया के अंदर स्पष्ट कहा गया है। और इसका मैंने पार्लियामेंट में 2001 से, साथियों एक बात जानना आज कि देश की संसद को भी देखा है, राजस्थान की विधानसभा को भी देखा है, लेकिन हर कानून आता है जिस बजट सत्र में आता है उसी बजट सत्र में पास हो जाता है। लेकिन आदिवासियों के कानून 20 साल हो गए, 25 साल हो गए संसद में आने के बावजूद भी रुके हुए। मेसा कानून 2000 में आया, 2003 में इसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि वो आदिवासी के हित का था। मेसा कानून आता तो शहरीकरण के इलाके में जो आदिवासी रह रहा है उसको विशेष राइट मिलते, उसकी जमीन रिजर्व हो जाती। राजकुमार रौत जो कि भारत आदिवासी पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि आदिवासियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलने लगे। मूलभूत सुविधाएं में हम क्या कुछ देख सकते हैं कि उन्हें बिजली मिले, उन्हें पानी मिले, उनका स्वास्थ्य सही रहे, खाने को सही चीज मिले और बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छी स्कूल मिले, और जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले। ये हम मूलभूत सुविधाओं में काउंट कर सकते हैं कि भाई ये सारी चीजें हैं जो कोई भी व्यक्ति हो जो इस देश का वासी है उसे मिलनी चाहिए। लेकिन राजकुमार रौत का कहना है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी ऐसे हैं जिन्हें अतिक्रमणकारी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कभी भी उनकी जमीन को रजिस्टर ही नहीं किया गया। नगर पालिका हो या और भी निगम हो, सभी लोगों के नजर में आज भी वो आदिवासी क्या है? अतिक्रमणकारी है, जिन्होंने देश की एक ऐसे भूमि के हिस्से को अपने कंट्रोल में, अपने हक में रख लिया है। आज तक वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है और उनका गुस्सा इस चीज पर है कि जब इतने सालों से वो वहां निवास कर रहे हैं तो वो उनके नाम क्यों नहीं कर दिया जाता है। और बात करते हैं वो कि नए लॉज बनते हैं, नए बजट पास होते हैं, नई नीतियां आती है, सालों के अंदर, महीनों के अंदर वो नीतियां पास हो जाती है, लेकिन 25-30 सालों से आदिवासियों के लिए कुछ ऐसी जो स्कीम कहे या नीतियां कहे वो लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 25-30 सालों से वो आज भी बंद है। केवल नाम लिया जाता है, जिक्र किया जाता है और लोकसभा में, राज्यसभा में कई जगहों पर इन मुद्दों के बारे में बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं पे भी इनको उस हक में नहीं डाला जाता है जहां पर बाकी लोगों के लिए जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि 47 सांसद आते हैं पूरे देश से लोकसभा में। 47 होने के बावजूद भी आदिवासियों के हक के लिए हमेशा लड़ाई ही लड़नी पड़ती है। उसके बावजूद हक मिलेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता है, ये तो सरकार ही तय करेगी। और यही एक कारण है कि वो भील प्रदेश की मांग करते हैं। अब राजकुमार रौत पर जितनी हमने आज तक खबरें बनाई होंगी या उनकी पार्टी से जुड़ी हुई या कई बार उनके इंटरव्यूज लिए हैं, तो जो चीज समझ आती है वो यही कि उनकी अलग पार्टी बनाने का उद्देश्य ही यही था कि आदिवासियों को उनका हक मिले, आदिवासियों के साथ न्याय हो। क्योंकि आज तक जो वो देखते आ रहे हैं, जो वो सहन करते आ रहे हैं, वो यही है कि जहां पर शहरों में हर किसी को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके वागड़ क्षेत्र में उन आदिवासियों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। उसके लिए हर बार लड़ाई लड़नी पड़ती है। बात हो विधानसभा की, बात हो लोकसभा की, केवल लड़ाई लड़ते रह जाते हैं विधायक और सांसद। और उन्होंने जैसा बताया कि इस वक्त की लोकसभा में 47 सांसद हैं जो कि आदिवासी हैं,
उसके बावजूद भी कई ऐसी नीतियां हैं जिन पर अभी भी रोक लगी हुई है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप आदिवासियों के क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं या आप खुद भी हैं, तो आपको राजनीति में क्या महसूस होता है कि आपके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है? आप खोलकर अपनी मन की सारी बातें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम तमाम उन कमेंट्स को भी पढ़ने वाले हैं जिससे आपकी जो परेशानियां हैं हम सरकार तक पहुंचा सके। तो आपके मन में जो जैसी भी बात हो कमेंट में लिख दीजिएगा। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया